हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज। बच्चों कैसे हो आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसे हैं आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करने वाले हैं, क्लास 8 मैथ्स टुडे की बात करने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर का नेम मैं आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल्स की हम बात करने वाले हैं। तो एक और खुशखबरी की मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आज क्यों बच्चों 2 दिन पहले लगभग हमने 3 के सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 3 के सब्सक्राइबर जो आप सबके ही वजह से हुए पूरे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। तो चलिए बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग की स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जो बच्चे नए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहली बात देखिए, मैं टॉपिक आपको लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कर्व की। देखिए सबसे पहला क्या है टॉपिक आपका, ओपन कर्व। सब समझ गए होंगे, एक होता ओपन कर्व, एक होता क्लोज्ड कर्व। इसमें तो आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जो ना पता हो, है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ओपन कर्व, ओपन मतलब क्या होता है? खुली हुई चीजें। जैसे ये देखिए ओपन कर्व, ये देखिए ओपन कर्व, ये ओपन कर्व, ये ओपन कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? ये क्लोज कर्व हो गया, ये क्लोज कर्व हो गया, ये क्लोज कर्व। ये आपको सिंपल सी चीजें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन की एक बात बता दूं बच्चों, पॉलीगन जो है ना ग्रीक शब्द से बना है। जैसे पोली कौन है? पोली मीन्स क्या होता है? पोली मीन्स क्या होता है? मैनी, और गॉनस मीन्स कॉर्नर। जो बहुत से कॉर्नर से मिलके बना होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे कॉर्नर की बात करूं, देखिए देखिए कॉर्नर से मिलके बना, देखिए ये पॉलीगन्स हो गए, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। इसके बाद में बच्चों बात आ गई रेगुलर पॉलीगन आ गए। क्या आ गए? रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से समझते रहो बच्चों, ध्यान से जो टॉपिक मैं बता रहा हूं अभी आप एक्सरसाइज करने वाले हैं बिल्कुल इसी पर। क्या बात कर रहे हैं हम? रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन बच्चों, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या? ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होते हैं? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों भाई ये क्यों 60 होता है ना, देखिए साइड भी सेम होती हैं। ले लीजिएगा स्क्वायर 90 होता है, साइड भी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब ये क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन हो गए आपके। उसके बाद आ गई बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन? क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। बच्चों इंटीरियर में सिर्फ 2 लाइंस क्या होती हैं? आपस में ज्वाइंट होंगी, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉनकेव की बात करता हूं बच्चों, विच लाइंस आर पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन आर पॉलीगन इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर डज नॉट लाई कंप्लीटली विद एन, मतलब 2 लाइन भी उसमें क्या होंगी? आपस में ज्वाइंट नहीं होंगी, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। अब नंबर ऑफ साइड सबको पता है, इसमें कुछ बताएं। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, हेक्सागन में 6 होती हैं, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागोन में 9 होती हैं, डेकागन में 10 होती हैं, हेडागन में 11 होती हैं और डेडिकेगोन में आपकी 12 होती हैं। तो ये आपकी कुछ बात हुई बच्चों। पेज नंबर 154 पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। कौन सा? पेज नंबर 154 पे फॉर्मूलाज लिखे होंगे आपकी बुक में। ये आपके 4 के 4 फॉर्मूलाज आपको नोटबुक में आपको नोट करने हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहीं पे मैं यूज करने वाला हूँ इनके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 1 से स्टार्ट 11.1 का। ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा 154 पे सबसे ऊपर लिखे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये 4 के 4 पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते। 11.1 में एक्सप्लेन आपको हमने कर दिया है। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट बार क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। क्लासिफाई द फिगर्स गिवन बिलो एज ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व क्लोज कर्व बताने, ज्यादा कुछ बताने वाला है ही नहीं, आपको सबको पता है। ए पार्ट आप लोग फिगर बनाएंगे और देख लेंगे ओपन है कर्व, कैसा है ये? ओपन कर्व है। इसका बी पार्ट आप सब देख रहे होंगे चारों तरफ से बंद हुआ है बच्चों, तो क्लोज कर्व हो गया। कैसा हो गया ये? क्लोज्ड कर्व हो गया। सी पार्ट देखेंगे बच्चों चारों तरफ से बंद है, देखिए इस तरीके से है ये कुछ,
कैसा ये इस तरीके से है बच्चों, कैसा हो गया, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। डी वाला देख लेंगे जरा, ओपन कर्व है, तो आप इसको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में बच्चों नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए जरा, आप क्या कह रहा है 2 में देखिए ध्यान से, कह रहा है क्लासिफाई द गिवन पॉलीगन एज कॉनकेव पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव मतलब नॉन कॉन्वेक्स। देखिए बहुत सिंपल से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। ए वाले पे ध्यान दीजिएगा, कैसा भाई, कॉन्वेक्स हो जाएगा ये वाला। कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। बी वाला देख लीजिएगा, बी वाले में कॉनकेव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। सी वाले पे ध्यान देंगे बच्चों, सी वाला कैसा है, ये भी कॉनकेव है। डी वाले पे क्या गिवन है बच्चों, ये आपका हो जाएगा भाई, ये कॉन्वेक्स है। ई वाला देखिए कॉनकेव है, और ये बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ड्रा ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स ओनली। बच्चों 6 लाइन सेगमेंट से जो बना हो वो हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप सबको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी शेप है बच्चों जिसमें 6 लाइन सेगमेंट्स होती हो। तो मेरे को तो पता है कौन सा होता है, हेक्सागन है। कौन सा है, हेक्सागन होता है वो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। नाम तो नहीं बताना इसका, क्या कह रहा है, ड्रा ए सिंपल क्लोज मेड ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। तो क्या हो गया बच्चों, ये हेक्सागन हो गया। साइड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दे लेंगे बच्चों, एक बार क्या कह रहा है, इज एवरी पॉलीगन ए क्लोज कर्व, सपोर्ट योर आंसर विद एटलीस्ट 3 डिफरेंट फिगर। इज एवरी पॉलीगन ए क्लोज कर्व। बच्चों क्या प्रत्येक जो आपका पॉलीगन है वो क्लोज कर्व होता है, 3 डिफरेंट फिगर बतानी है। बिल्कुल बना देंगे यार, ये देखिए फर्स्ट वाली देखिए ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक। सेकंड वाला स्क्वायर बना दीजिएगा, ये रेक्टेंगल हो गया। थर्ड वाला बना दीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्राइंगल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 3 डिफरेंट फिगर कह रहा था, ए बी हमने सी बना दी, तीनों डिफरेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं क्या आगे। देखिए कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है फर्स्ट, क्यों बच्चों, सॉरी 5 पर आ गए। 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन। नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैं आपको फॉर्मूला लिख दूंगा और आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले ए पार्ट पे आ जाइए। ए पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ठीक। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 और आपका क्वेश्चन नंबर 9। तीनों क्वेश्चन जबरदस्त है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, n-3/2। किसी भी चीज के जब आपसे डायगोनल्स पूछे जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, n-3/2। अब बच्चों, अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब के लिए n क्या है, वेयर नंबर ऑफ साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं बच्चों, साइड कितनी होती हैं, ट्राइंगल में 3 होती हैं। भाई यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 3/2। तो 3 में से 3 जाएगा बच्चों 0/2, कितना आ गया 0। यानी क्या, डायगोनल नहीं होते ट्राइंगल में, डायगोनल नहीं होते ट्राइंगल में। देख लीजिए, बना दीजिएगा भैया, देख लो कहाँ डायगोनल बन रही है इसके, बताइए कहाँ डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल्स है क्या, नहीं है, ये कोई डायगोनल्स नहीं है, ये डायगोनल्स है नहीं। डायगोनल्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए डायगोनल्स, देखिए डायगोनल्स, ये देखिए ये होते हैं डायगोनल्स, समझ में, ये डायगोनल्स होते हैं। तो यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते हैं। ये हो गया आपका ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम इसका। आइए बी पार्ट, आइए पेंटागन। पेंटागन बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही चल गया, n होता है, n-3 होता है और अपॉन में कितना होता है 2 होता है।
पेंटागन मतलब कितनी साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं, तो n की जगह 5, 5 माइनस 3 अपॉन में 2, 5 में से 3 जाएगा 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कितनी हो गई 2 हो गई, यानी कितनी डायगोनल्स होती है, कितनी डायगोनल्स हो गई 5 डायगोनल्स आ गई, किसमें पेंटागन में। सी पार्ट का यही है हेक्सागन, क्या गिवन है हेक्सागन, ये हेप्टागन है, ये रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर हेप्टागन। चलिए तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हेप्टागन में कितनी साइड होंगी 7 होती हैं, हेप्टागन में कितनी साइड होती हैं 7 होती हैं, हेक्सागन में कितनी होती हैं 6 होती हैं, तो यहाँ 7 7 2, 7 में से 3 जाएगा बच्चों 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा कितना हो गया 14, क्या हो गया आपका आंसर आ गया बच्चों। डी पार्ट आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, कौन सा पार्ट, डी आपके लिए होमवर्क दे दिया, 3 पार्ट हमने करा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। चलिए तो अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम जरा, अब ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम 8 पर आइए जरा सीधे। 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग। चलिए क्या पूछा है, सम पूछा गया है, ठीक। सबसे पहले ए पार्ट आ जाए, जिसकी कितनी साइड हो 4 साइड्स हो, कितनी साइड्स हो 4 साइड हो, और पूछा क्या गया इंटीरियर एंगल पूछा गया आपसे, तो क्या लिखेंगे यहां पर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ध्यान से समझना, ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड, विद एन साइड्स, एन साइड्स क्या होता है ध्यान देना सभी बच्चे, n-2 इंटू 180, ये आपका फॉर्मूला हो गई। कितनी साइड हमको बच्चों गिवन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, साइड कितनी गिवन है हमको 4 साइड गिवन है, कितनी है 4 साइड, तो 4 - 2 इंटू 180, तो 4 में से 2 गया 2 इंटू 180, कितना आंसर आ गया डियर स्टूडेंट 360 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। फाइंड द सम, सम पूछा गया ना, तो डिग्री तो नहीं आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका 8th का ए पार्ट, 8th का बी पार्ट आ जाइए, कितनी साइड होनी चाहिए 6 साइड वाले के लिए देखते हैं अब, कितनी साइड के लिए 6 साइड जिसमें होंगी, 6 में से 2 जाएगा कितना होता है 4 होता है, 18 4 जा कितना होता है 0 का 0, 4 8 जा 32, और 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक है, कितना आ गया 720 आ गया आपका आंसर। और बताइए इसका सी पार्ट देखिए 8 साइड वाले के लिए, सी पार्ट के लिए 8 साइड हो, जिसमें 8 साइड है ना, हाँ ठीक है, 8 साइड्स के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 8, देखिए 8 में से 6 हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 6 0 0 6 8 जा, कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा, 6 1 जा, और ये कितना का 1080 आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका सी पार्ट हो गया। आइए डी पार्ट देख लेंगे जरा ध्यान से, डी में कितना गिवन है, कितनी साइड है बच्चों 12 साइड्स हो गई, कितनी साइड हो गई 12 साइड, एन की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर अब 12, यहाँ कितना आ जाएगा 10, कितना आंसर आ गया 1800। ये किस लिए कर रहे हैं हम बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेजर्ड, तो आपको यहाँ पर गिवन है, और ए पार्ट आ जाइए जरा 108 गिवन है, ए पार्ट आ जाइए कितना गिवन है 108। इनको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मैं फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से लिख लेंगे, द इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन कितना होता है बच्चों n-2 अपॉन n इन 180 बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, n-2 अपॉन n इक्वल्स टू कितना बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हमको क्या गिवन है बच्चों
108 गिवन है, कितना गिवन है 108। चलिए यानी हमको क्या सम गिवन है, आइए जरा 108 इक्वल्स टू n-2 अपॉन n इंटू 180, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 108n माइनस, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से n की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें 180n माइनस का 18 टू जा कितना होगा 360 हो गया। ठीक है बच्चों, हम एक काम करते हैं 360 को इधर लेकर के आएंगे तो 180n और इसको इधर लेके चलिए माइनस का 108n इक्वल्स टू में 360। ध्यान देना n वाले को n के पास रख लिया मैंने, इसके पास में इसको इधर लेके प्लस कर दिया। देखिए माइनस करिए जरा, 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या बचेगा 72n इक्वल्स टू कितना आ गया 360 आ गया, कितना आ गया 360 आ गया। अब आपका इसको डिवाइड करेंगे, आइए अब जरा n इक्वल्स टू 360 अपॉन 72। चलिए कितने टाइम जाएगा, 18 टू जा होता ना 36, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 18 4 यानी 4 5 जा 20, यानी कितना आंसर आ गया बच्चों 5 टाइम, कितना आ गया 5 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा ना आपसे, हाउ मेनी साइड, तो क्या आ गया बच्चों नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 5। बच्चों आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, उसके बाद ही आप लोग नोट करेंगे जरा एक पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका बी, और मैं करा दूं आपको बी पार्ट देखेंगे सभी बच्चे एक बार। बी पार्ट में क्या है बच्चों 120 गिवन है, बी में क्या गिवन है आपको 120। आइए बी कितना गिवन है 120, ये n इक्वल्स टू आपका चलता है, यानी क्या इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई 120 n-2 अपॉन n इंटू 180। ठीक है, n की मल्टीप्लाई करिए 120n इक्वल्स टू 180n माइनस का 18 टू जा 360। बच्चों कितना हो गया 360। फिर से वही काम करना है, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके चलिएगा, बिल्कुल सेम मेथड है, तीनों के जो भी पार्ट आपके गिवन है 120n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। बच्चों 180 में से 120 60 हो जाएगा ना 360। बच्चों आइए जरा n इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 36 अपॉन 6 यानी 6 6 जा कितना आ गया 36, कितना आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई हैं। नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ n का मीन्स क्या है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स है, इसका मीन्स कितनी आ गई 6 आ गई। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट कर दिया हमने। चलिए इसका सी पार्ट और देख लेंगे एक बार सभी बच्चे, कितना गिवन है भाई सी पार्ट में इसके 140 गिवन है 140। ठीक 140, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 140, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 140। ठीक है, इधर तो सेम रहना है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 140 सॉरी ये तो आपका 180 रहेगा देखिए, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 140। ठीक, यहाँ कितना 180 में से 140 माइनस कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा 40, यहाँ n आ जाएगा ना। अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 अपॉन 4 4 9 जा 36। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। आंसर भी चेक कर लीजिएगा एक बार सब अपनी अपनी बुक में। तो ये बच्चों सी पार्ट हो गया। डी आप लोगों के लिए क्या है बच्चों होमवर्क है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। संडे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन होने की कोशिश करिएगा शाम को 5 बजे का। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, ट्रायंगल की। तो इस वीडियो को भी जरूर देखें, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ओनली 11 क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद में 11.3 भी हम करेंगे, ओनली 3 या 4 एक्सरसाइज हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, वर्क कैसा क्या चल रहा है, आप लोगों के एग्जाम वगैरह कैसे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों 11.2 की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।